सदियों पुराना सच। शाम का समय था और बारिश की हल्की फुहार शहर पर गिर रही थी। सड़कें भीगी हुई थीं और चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। राजन, एक पुरातत्वविद जो पुरानी चीजों में गहरी रुचि रखता था, अपने नए काम के सिलसिले में एक छोटे से गांव आया था। गांव का नाम था अंजानीपुर, एक नाम जो किसी पुरानी किताब के पन्नों से निकला हुआ लगता था। राजन को बताया गया था कि गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है जो वर्षों से वीरान पड़ी है। कहा जाता था कि उस हवेली में एक भयानक रहस्य छुपा हुआ है जिसने वहां आने वाले हर इंसान को डरा दिया है। राजन ने इस किस्से को एक चुनौती की तरह लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वो हवेली सचमुच रहस्यमयी लग रही थी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र, जिन पर अब धूल की मोटी परत थी, उसे उस जमाने में ले जा रहे थे जब ये हवेली गुलजार हुआ करती थी। हवेली के हर कोने में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो वो अपने अतीत की किसी कहानी को छुपाने की कोशिश कर रही हो। राजन का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी उत्सुकता उसे आगे बढ़ा रही थी। चलते चलते वह हवेली के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां के दरवाजे पर जंग लग चुका था, मानो उसे दशकों से किसी ने नहीं खोला हो। उसने जोर लगाकर दरवाजे को खोला तो सामने एक अंधेरा कमरा था जिसमें एक बहुत पुरानी सी मेज रखी हुई थी। मेज पर एक काली चमड़े की बंधी हुई डायरी और एक पुरानी मोमबत्ती थी। राजन ने मोमबत्ती जलाई और डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, यह उस शापित की कहानी है जिसने अपनी एक गलती की सजा सदियों से भोगी है। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो मेरी आत्मा को इस कैद से मुक्त करें। राजन को हैरानी हुई कि यह किसके बारे में है। डायरी के पन्नों में किसी अनाम राजकुमार की कहानी छुपी थी। उस राजकुमार का नाम रुद्र था, जो इस हवेली का असली मालिक था। उसने एक खूबसूरत राजकुमारी के प्रेम में पागल होकर एक ऐसा पाप किया था जिसने उसे इस हवेली में कैद कर दिया। कहानी के अनुसार राजकुमारी ने किसी और से विवाह कर लिया था, जिससे रुद्र ने क्रोध में आकर उस पर शाप देने का प्रयास किया, लेकिन उसका शाप उसी पर उल्टा पड़ा और तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती रही। रुद्र ने डायरी में लिखा था कि उसकी आत्मा तभी मुक्त हो सकती है जब कोई उसकी कहानी को पूरा पढ़े और उसकी गलती को समझकर उसे माफ कर दे। राजन ने वह कहानी पढ़ी, उसकी गहराई में उतरकर उस दर्द और अकेलेपन को महसूस किया जो उस आत्मा ने सदियों से झेला था। रात गहराती जा रही थी और राजन को महसूस हुआ कि हवेली का वातावरण बदल रहा है। अचानक एक हल्की सी ठंडक उसके आसपास फैल गई और उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। वो डर से कांप उठा, पर अगले ही पल उसने एक शांत और थकी हुई आवाज सुनी, तुम मेरी कहानी सुन चुके हो, क्या तुम मुझे माफ करोगे? राजन को लगा जैसे वो खुद उस रुद्र का दर्द महसूस कर रहा हो। उसने धीमे से कहा, हाँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम्हारी आत्मा अब मुक्त हो सकती है। यह कहते ही हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। राजन को ऐसा लगा जैसे वो आत्मा उस हवेली से विदा लेकर जा चुकी है। हवेली के भीतर अचानक एक अजीब सा उजाला भर गया, मानो सदियों पुराना अंधेरा अब छौंट गया हो। राजन बाहर आया और उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उस रात को उसने महसूस किया कि कई बार हमें अतीत की गलती के लिए खुद को माफ करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी कोई अनजान इंसान हमें वो मौका दे सकता है। उसने डायरी को हवेली में ही छोड़ दिया और मन ही मन उस आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की। अगले दिन जब राजन गांव वालों से मिला और उन्हें अपने अनुभव की बात बताई, तो उन्होंने कहा कि वो हवेली अब कभी किसी के लिए खौफनाक नहीं रहेगी। राजन को पता था कि उसने केवल एक कहानी नहीं सुनी, बल्कि एक आत्मा को मुक्त कर दिया था। वह गांव छोड़कर चला गया, लेकिन उसकी उस रात की कहानी हमेशा उसकी यादों में जिंदा रही। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।